सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आपको मैं बराबर पूरे वीडियो दे रही हूँ। इसके पहले अभी आपको चटाई का एक वीडियो दी हूँ। माँ विभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ, उसके लिए पूजा के लिए मैं बनाई हूँ। दूसरा वीडियो अभी मैं मकर संक्रांति का दी हूँ। रायपुर राजिम धाम बहुत प्रसिद्ध नदी है, 3 नदियों का उसमें मेल है। वहाँ मैं स्नान की, सभी मंदिर का दर्शन की, वो वीडियो मैं आपको दे दी हूँ। अब आपका माघ महत्व चालू होने वाला है। माघ महत्व क्या है, माघ स्नान क्या है, माघ स्नान करने से क्या फल होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ मैं पूजा करके आपको दिखाऊंगी और कुछ मैं पहले से जानकारी बता रही हूँ कि माघ का महीना क्या है और इसका क्या फल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि माघ स्नान 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। एक तो आप गृहस्थ जीवन में हैं, अपने घर में हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप बराबर प्रयागराज गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप माघ का आधा से आधा भी फल लेना चाहते हैं तो आप अपने घर में 28 तारीख से माघ स्टार्ट हो रहा है। माघ पूष पूर्णमासी है और माघ स्नान शुरू होगा। उस दिन व्रत पूर्णमासी भी है, उसी दिन से माघ स्नान प्रारंभ होगा। तो आप नियम बना लीजिए अपने घर में ही स्नान करने के लिए। सर्वप्रथम उठिए, आप दातून ब्रश जो भी नित्य क्रिया है आप उसको करिए। इसके बाद आप स्नान करने के लिए थोड़ी सी काली तिल और हाथ में कुसा और थोड़ा सा गंगा जल। तो आप काली तिल गंगा जल चुरुआ में बाएं हाथ को नीचे करिए, दाहिने हाथ को ऊपर रखिए और उसमें थोड़ी सी काली तिल और कुसा रख लीजिए और थोड़ा सा उसी में गंगा जल डाल लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आप अपने शरीर में उसी को लगाइए और माघ स्नान करिए। माघ स्नान करने का ये तो मैं आपको घर का स्नान बता रही हूँ कि आप इस तरह से अपने घर में स्नान कर सकते हैं। यदि आप प्रयागराज इलाहाबाद नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं 1 महीना रह सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो आप इस तरह से अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। पूरा महत्व तो मैं नहीं कह सकती कि आपको मिलेगा, लेकिन आधा फल आपको घर में भी इस तरह स्नान करने से अवश्य ही फल प्राप्त होगा। देखिए, कभी भी पूजा पाठ यदि आप ध्यान से करते हैं, भगवान में रुचि रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी पूजा असफल कभी नहीं जाएगी। जितना ही आप अपने श्रद्धा भक्ति से करेंगे उतना ही उसका परिणाम आपको बराबर मिलेगा। और स्नान करने के बाद आप नियम बना लीजिए, चाहे आप 5 दोहा 11 दोहा रामायण पढ़िए, चाहे आप सुंदरकांड पढ़िए, चाहे आप माघ महत्व पढ़िए, कुछ ना कुछ अवश्य पढ़िए पूरा 1 महीने। और ये भी कोशिश करिए आप डे बाय डे आप जैसे इलाहाबाद में गऊ का पूंछ पकड़ाते हैं और थोड़ा सा सीधा दान करते हैं, 11 रुपये 5 रुपये डेली करते हैं। तो आप यदि वहाँ नहीं हैं और आपको गाय सुविधा से उपलब्ध है और नहीं उपलब्ध है, तो आप डुप्लीकेट भी गाय की पूंछ को पकड़ करके और दान कर सकते हैं। डे बाय डे डेली आप किसी पंडित को नहीं दे सकते हैं, 11 रुपये देने में आपको शर्मिंदगी लगेगी, तो आप उसको रखते जाइए।
रखते जाइए। और जब 5 दिन हो जाए 50 रुपये हो जाए, जब 10 दिन हो जाए 100 रुपये हो जाए, तब आप किसी भी पंडित को, ऐसे नहीं कि कोई दारू गांजा पिया है, पंडित है, घूम रहा है, आप उसको इतने बड़े महत्व का दान दे दिए हैं। दान लेने वाला भी कुछ न कुछ एक ज्ञानी हो, उसी को आप दान करिए। हर कोई दान के पात्र नहीं होते हैं, ये भी बात आप ध्यान में अवश्य रखिए। मैं 12 साल माघ स्नान करके और प्रयागराज गंगा जी में उद्यापन की हूँ, और दोबारा मेरा इस साल नहाऊंगी तो 6 साल पूरा हो जाएगा। मैं दोबारा भी 12 साल पूरा करूंगी, और बराबर मैं 3 बार प्रयागराज जाती हूँ। अभी मैं पूर्णमासी को हो सकेगा तो प्रयागराज में ही स्नान करूंगी, और दोबारा अमावस को करूंगी, और तिवारा पूर्णमासी को भी कोशिश करूंगी कि मैं प्रयागराज में स्नान करूं। तो इस तरह से आप गृहस्थ जीवन में रह करके भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई आपको संशय की बात नहीं है। रही बात इस महीने में आप क्या दान करें क्या ना करें, दान की कोई गिनती नहीं होती है। कंबल दान करें, जूता दान करें, ठंडी के कपड़े आप किसी को दान करें, शॉल दान करें, और सबसे बड़ा दान अन्न दान होता है। अन्न दान करिए, और यदि आपके पास सामर्थ्य है, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी जमा करिए, और किसी भी पंडित ब्राह्मण को आप दान करिए। इस तरह से आपको मैं माघ महत्व का और माघ स्नान का महत्व बता दी हूँ। कुछ चीज़ें आपको मैं करके भी, पूजा करके भी दिखाऊंगी, और प्रयागराज कल्पवास वालों की पूजा कैसे करते हैं वो मैं दूसरा वीडियो दूंगी। तो ये मेरा माघ महत्व का, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी पूजा पाठ के लिए यदि आपको आवश्यकता है तो कमेंट करिए। नमस्कार।